Hello everyone. West Bengal Civil Services examination conducted finally today, and now I am going to discuss all the questions which are asked in today's examination one by one. If you have any queries, any confusion, any doubts in any question, you may comment in this video lecture. I will try to resolve all your doubts in a very time bound manner. I have set B of this question paper, and the फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंग्लिश सेगमेंट. तो वन बाय वन हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसका आंसर सॉल्यूशन देखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बिलो इज द टर्म ब्लॉग एंड एब्रीविएशन. ब्लॉग एक एब्रीविएशन है किस टर्म का? तो ब्लॉग इज द एब्रीविएशन ऑफ वेबलॉग. ब्लॉग का फुल फॉर्म हो जाएगा वेबलॉग. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली बिफोर यू मेक अ डिसीजन. डिसीजन लेने से पहले हमें अपने ऑप्शंस को रिव्यू कर लेना चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुक बिफोर यू लिप. जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले हमें उसके कंसेक्वेंसेस, उसके रिजल्ट के बारे में हमें सोच लेना चाहिए. तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लुक बिफोर यू सिप. इट मीन्स एक्ट आफ्टर कंसिडरिंग द पॉसिबल कंसेक्वेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. She was not interested dash taking dash French but decided dash opt dash German instead. So the correct answer is in option number A. Because आप लोग जानते हैं the word interested is followed by the appropriate preposition that is in. In word इंटरेस्टेड के साथ लगता है प्रीपोजिशन के रूप में. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the word that best replaces the italicized words in the given sentence. In earlier time, rebels were executed for killing the kings. It means यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है. किलिंग ऑफ किंग्स इज कॉल्ड रेजिसाइड. आप लोग जानते हैं एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन. किलिंग ऑफ किंग्स इज कॉल्ड रेजिसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस 1 and sentence 2 are given. The management did not find him suitable for the job. He was not able to arrange all his belongings in one suitcase, into one suitcase. It means यहाँ पे आप देखिए एक suitable वर्ड है और यहाँ पे belong arrange वर्ड है. ये दोनों वर्ड को हम किस वर्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी फिट. बिकॉज फिट वर्ड को हम दोनों जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं. द मैनेजमेंट डिड नॉट फाइंड हिम फिट फॉर दिस जॉब एंड ही वॉज नॉट एबल टू अरेंज ऑल हिज. अरेंज के जगह पे हम फिट कर सकते हैं, फिट वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है और बेसिकली ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी सेगमेंट का है, बायोलॉजी सेक्शन का कह सकते हैं, और आप लोग ऑलरेडी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में ये पढ़े होंगे. तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है कि किडनी डिजीज, द स्टडी ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू किडनी दैट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी. और उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट. याद कीजिए हमने बताया है आप लोगों को नेफ्रोलॉजिस्ट मीन्स क्या हुआ, जो किडनी से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं. किडनी डिजीज को ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. यूरोलॉजिस्ट जो हमारे पास वर्ड है यूरोलॉजी, यूरोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम. इट मीन्स हम जब यूरिनरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरोलॉजिस्ट, उस डॉक्टर को. और हेमेटोलॉजिस्ट मीन्स हुआ जो ब्लड रिलेटेड डिजीज होता है, बिल्कुल सही है. और गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता हो. तो यहाँ पे ट्रीटिंग ऑल द ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट. और गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट के जगह पे कई बार लिखा रहता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल. दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट. तो स्टोमैक रिलेटेड होगा तो ये भी सही है, करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर. तो कैंसर डिजीज को ट्रीट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर सेल. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक आंसर क्या गलत है. किडनी डिजीज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट. यूरोलॉजिस्ट मीन्स यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे यूरोलॉजिस्ट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चूज द वर्ड विच इज सिनोनिमस विथ एडजंक्ट। एडजंक्ट वर्ड का सिनोनिम क्या है, देखिए सेम मीनिंग वाला वर्ड देखना है। तो बेसिकली एडजंक्ट वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, समथिंग दैट इज एडेड और ज्वाइंड और कनेक्टेड टू अ लार्जर और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड एडजंक्ट। जहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ कनेक्ट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट थिंग के साथ, किसी इंपॉर्टेंट सेंटेंस के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजंक्ट। नेक्स्ट हमारा है व्हाट वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, अपोजिट मीनिंग वाला। तो चाइल्ड का जो मीनिंग क्या होता है, बेसिकली चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोल्ड। और स्कोल्ड का ही दूसरा वर्ड होता है जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में है, इसको हम लोग बोलते हैं चेस्टाइस। चेस्टाइस मीन्स क्या हुआ, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, स्कोल्ड, चाइल्ड, ये सभी सिनोनिमस है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, एंटोनिम। तो द करेक्ट एंटोनिम विल बी प्रेज। चाइल्ड करना मीन्स क्या हुआ, डांटना। प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी को अप्रिसिएट करना, किसी के लिए अच्छे वर्ड बोलना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेज। इसका अपोजिट क्या होगा, प्रेज। नेक्स्ट इज, इसी में देखिए ऑप्शन डी भी है, एक वर्ड है, इसके बारे में भी बोल दे। एरेन एक वर्ड लिखा हुआ है, ARRAIGN। एरेन का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को इनक्रिमिनेट करते हैं, समन करते हैं, इंडिक्ट करना, या फिर एक्यूज कर सकते हैं। एक्यूज जो होता है ना, गिल्टी पर्सन, क्रिमिनल जो होते हैं, उसके लिए एरेन वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे ये वर्ड तो आंसर होगा नहीं, इसका आंसर प्रेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, वर्ब चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट यहीं से होता है इंग्लिश ग्रामर का मेरे हिसाब से। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आप जानते हैं कि टोटल इंग्लिश ग्रामर में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टू बी, टू डू एंड टू हैव। ये मेजर हमारे पास है, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डिड, ये सभी आते हैं। फिर जो है हैव, हैज़, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी। तो हमारे पास 24 है। इसमें देखिए ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या हुआ, दोज वर्ब्स विच आर हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स हेल्प्स द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है उसकी हेल्प करने वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, कैन है, CN, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब है। और लुक, टेक, डू, ये सभी क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर कैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज अ सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो सेफोलॉजिस्ट मीन्स एज ए पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन स्टेटिस्टिकल स्टडीज ऑफ वोटिंग पैटर्न इन इलेक्शन। इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट। बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे इलेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, माई डॉटर एक्सप्रेस्ड हर प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश ओवर, सॉरी, हिस्ट्री ओवर इंग्लिश। यहाँ पे हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट पंचुएशन के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माई डॉटर सेड आई प्रेफर हिस्ट्री ओवर इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन में 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ही हैज़ डैश मेटिकुलस इन डैश प्रोजेक्ट डैश राइज टू डैश इरेगुलरिटीज। मेटिकुलस मीन्स काफ़ी अटेंटिव होता है, उसी को बोलते हैं मेटिकुलस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही हैज़ नॉट बीन मेटिकुलस। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ही हैज़ नॉट बीन मेटिकुलस इन डैश प्रोजेक्ट, इन ओवरसीइंग प्रोजेक्ट dash rise to dash irregularity, giving rise to many irregularities. So the correct answer is option number C. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वी नीड टू डैश दिस मैटर डैश थोरोली। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लुक के साथ फ्रेजल वर्ब कौन सा आएगा वो देखना है। तो लुक इनटू जो वर्ड होता है ये फ्रेज का मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब जो हमारे पास है इट मीन्स टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामिन। जब हम किसी चीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, या फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लुक इनटू।
और यहाँ पे हम किसी मैटर के बारे में क्या करते हैं, लुक इनटू कर रहे हैं, इसलिए आंसर होगा वी नीड टू लुक इनटू दिस मैटर मोर थोरोली। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड गिवन है क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट मीन्स क्या हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर इंसिडेंट के बारे में अपने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के द्वारा इंफॉर्मेशन गेन करने में कैपेबल हो, वैसे साइकिक एबिलिटी वाले पर्सनालिटी को हम लोग बोलते हैं क्लेयरवॉयंट। और क्लेयरवॉयंट वाले पर्सन को हम लोग इसका सिनोनिम जैसे पूछा तो वो क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में बता देते हैं, ज्योतिषी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।